अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है। अच्छा बेटा, आज बेसिकली हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और उसके अलावा ये टॉपिक जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव भी है और इसी तरह आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल और उसके बाद में थोड़ा सा टेक्निकल है। तो इसलिए आपने भरपूर तवज्जो के साथ ये टॉपिक समझना है, क्योंकि बेसिकली ये टॉपिक आपके पास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 10 किंगडम एनिमेलिया से ये चैप्टर बिलोंग करता है और इसके टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ये चैप्टर आता है, लेकिन इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद है। अब इसमें देखें, कॉन्सेप्ट है हमारे पास प्रोटीरोस्टोमिया एंड ड्यूट्रोस्टोमिया। अब बेसिकली प्रोटीरोस्टोमिया और ड्यूट्रोस्टोमिया आए कहां से हैं, ये टर्म कहां से निकली है, तो इसके लिए आपके पास एक फ्लैश कार्ड मैंने बनाया है। तो देखें, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स आपके पास मौजूद होते हैं। अगर इसके सीक्वेंस को हम देखें तो आप देखें, किंगडम एनिमेलिया, इसके आगे दो सब किंगडम है हमारे पास, एक है पैराजोआ, सेकंड वन आपके पास कहलाता है यूमेटाजोआ। अब पैराजोआ जो आपके पास सब किंगडम है, इसके आगे दो फाइला है जिसे हम प्लेकोजोआ और इसी तरह पोरीफिरा के नाम से जानते हैं। सेकंड आपके पास जो यूमेटाजो है, यूमेटा के अंदर 29 फाइला आते हैं और उनमें से हम राउंड अबाउट 10 फाइला इस चैप्टर में कवर करेंगे। अब आपके पास दो कैटेगरीज हो गई, यूमेटाजोआ और आपके पास पैराजोआ। फिर इसमें अगला कॉन्सेप्ट है हमारे पास सिमेट्री का, जो कि दो सिमेट्रीज हैं, ग्रेड रेडिएटा और ग्रेड बाइलेट्रिया। अब आपके पास जो पैराजो है वो सिमेट्री से आउट हो जाता है, उसमें सिमेट्री का कॉन्सेप्ट नहीं है। यूमेटाजोआ में ग्रेड रेडिएटा और ग्रेड बाइलेट्रिया। ग्रेड रेडिएटा में डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं और ग्रेड बाइलेट्रिया के अंदर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। और इसी तरह सिलोम एक कैविटी का नाम होता है हमारे पास, बॉडी कैविटी आपके पास कहलाती है सिलोम, और ये सिलोम ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में कॉन्सेप्ट पाया जाता है, डिप्लोब्लास्टिक में नहीं। तो मतलब ग्रेड रेडिएटा भी इससे आउट हो गया। तो इसमें एसिलोमेट्स आते हैं, सीडोसिलोमेट्स आते हैं और सिलोमेट्स आते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास ये सिलोमेट जो है, इसके आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, डेवलपमेंटल टाइप्स हम बोलते हैं। एक है जी प्रोटीरोस्टोम्स और दूसरे आ जाते हैं ड्यूट्रोस्टोम्स। अब ये दोनों आपके पास प्रोटीरोस्टोम और ड्यूट्रोस्टोम्स, ये दोनों के दोनों हमारे पास एनिमल्स हैं, यानी कि एनिमल्स को हम प्रोटीरोस्टोम्स और ड्यूट्रोस्टोम्स बोलते हैं। ये आज का हमारा टॉपिक है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। इसके अलावा आपके माइंड में काफी ज्यादा चीजें आ रही होंगी कि ग्रेड रेडिएटा क्या है, ग्रेड बाइलेट्रिया क्या है, सिलोमिक कैविटी क्या है, इन टर्म्स का मतलब क्या है। तो ये इंशाल्लाह हम साथ साथ इसको कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। इसी तरह ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या है, डिप्लोब्लास्टिक क्या है, ये भी इस पे आपको एक मुकम्मल मैं डेवलपमेंटल स्टेजेस के ऊपर एक पूरी एक वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा, वो आपने लाजमी देखनी है। तो बहरहाल हम अपने इस टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आपके पास एक है जी प्रोटीरोस्टोमिया और दूसरा वर्ड है आपके पास ड्यूट्रोस्टोमिया। अब बेटा जी आपने याद रखना है, ये जो आपके पास प्रोटीरोस्टोमिया है, यहां पर प्रो का मतलब आपके पास है प्राइमरी, और उसके बाद में स्टोमिया हम बोलते हैं माउथ को। स्टोमिया बेटा जी किसको बोलते हैं? माउथ को। तो प्रोटीरोस्टोमिया आपके पास क्या है? जिनमें प्राइमरी माउथ है, यानी कि डेवलपमेंट जैसे ही कंप्लीट होगी उसके बाद में ऑर्गेनिज्म में जो पहली चीज बनेगी उसकी गट रीजन से, वो आपके पास होगा माउथ। सेकेंडली आपके पास बनेगी एनस, तो इसको हम बोलते हैं प्रोटीरोस्टोमिया। नेक्स्ट आपके पास है जी ड्यूट्रो। अब इसमें ये जो ड्यूटो का लफ्ज है ना, ड्यू, इसका मतलब है सेकेंडरी, और स्टोमिया उसी तरह माउथ को हम बोलते हैं। तो यहां से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि प्रोटीरोस्टोमिया और ड्यूट्रोस्टोमिया में क्या फर्क है। ड्यूट्रोस्टोमिया में माउथ सेकंड नंबर पे बनेगा, फर्स्ट नंबर पे आपके पास
एनस बनेगी। तो ये अब हमने देखना है किस तरह से बनती है। अब सबसे पहले जब जाइगोट बनता है, जाइगोट में एक डिवीजन का प्रोसेस डियर स्टूडेंट स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्लीवेज। सेलुलर डिवीजन क्लीवेज है डेवलपमेंटल स्टेज में। तो कहते हैं यहां पर दोनों का कंपैरिजन मैंने बताया है सिर्फ क्लीवेज का, क्योंकि हमने वही चीजें कवर करनी है जो आपके सिलेबस में है, आपकी टेक्स्ट बुक में लिखी है। तो देखिए इसमें क्लीवेज जो है उसका पैटर्न बताया गया। कहते हैं जी दो पैटर्न है आपके पास, एक स्पाइरल या इसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेट क्लीवेज, सेकेंडली रेडियल या इसको हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट क्लीवेज। तो ये आपके पास दो इसके पैटर्न है। अब देखिए प्रोटीनोस्टोमिया के अंदर क्लीवेज से ही डेवलपमेंटल डिफरेंस आने लग पड़ता है। इसमें देखें कहते हैं कि स्पाइरल क्लीवेज जो है आपके पास, स्पाइरल हम बोलते हैं स्प्रिंग को, स्पाइरल स्प्रिंग नुमा। तो इसमें क्या होगा कि ये आपके पास एक सेल है, इस सेल के अंदर ये आपके पास जो है वो यॉक है, ठीक है जी। अब ये यॉक है जी जर्दी, अंडे की डेवलपमेंट में आपको यहां पर थोड़ी सी चीज को समझा देता हूं। अब इसमें यहां पर ऊपर वाली साइड पे ये सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, तो कैसे होंगे, ये वाले सेल्स तकसीम होंगे और ये फिर अगले जो सेल्स हैं ये नीचे वाले दो सेल्स के दरमियान में जो है ना ये ऊपर वाला सेल आएगा, फिर इसी तरह इन दोनों के दरमियान में ऊपर, फिर इसी तरह इन दोनों के दरमियान में ऊपर। तो ये पहले सेल इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, और इस तरह से फर्दर डिवीजन होती रहती है एक स्प्रिंग की शक्ल में। अगर हम इसका डोर्सल व्यू लें, वहां पर देखें आप, ये ब्लैक कलर के जो आपको सेल्स नजर आ रहे हैं ये फर्स्ट सेल्स हैं, 4 सेल्स हैं। इन्होंने डिवाइड करके 4 और सेल बनाए हैं, तो अगले नए सेल ये ब्लू कलर में है जो कि इन चारों के सेंटर में आ रहे हैं ऐसे, क्योंकि ये पूरी की पूरी एक डिस्क है, ये इस तरह घूम गई है। अगले 4 उसके ऊपर दरमियान में डिस्क घूम रही है स्प्रिंग की तरह। तो इस तरह जो ऑर्गेनिज्म होगा उसकी जो क्लीवेज है वो आपके पास कहलाएगी स्पाइरल। नेक्स्ट क्लीवेज आपके पास है जी रेडियल एंड इनडिटर्मिनेट क्लीवेज। अब इसमें देखें बेटा जी, रेडियल के अंदर क्या होता है कि जो सेंट्रल एक्सेस होगा सेल का वो नहीं छोड़ेगा सेल, नीचे वाले सेल्स हैं इनका सेंट्रल एक्सेस ये इसके बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर अगला सेल, उसके ऊपर अगला, इसी सेल की डिवीजन इसी के ऊपर होती जाएगी, इसी तरह इसकी भी, इसी तरह इसकी भी, इसी तरह एग्जैक्ट अपने उस रेडियस के ऊपर। नेक्स्ट यहां पर देखें इसका डोर्सल व्यू, 4 सेल्स हैं, अगले सेल्स एग्जैक्ट उसके ऊपर, उससे अगले उसके ऊपर, उससे अगले उसके ऊपर। तो यह आपके पास जो क्लीवेज है कहलाती है रेडियल क्लीवेज। बेटा जी ये डिफरेंस है डेवलपमेंटल। अब इस डिफरेंस की वजह से आप लोगों ने लास्ट टाइम सिलोमेट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि सिलोमेट्स के अंदर बेसिकली आपके पास इस तरह की डायग्राम सामने आती है, जिसको अगर हम लेबल करें तो यहां पर आप देखेंगे कि ये इसके अंदर मौजूद है इसकी एक्टोडर्म, क्योंकि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ये इसके अंदर जो है ये एक्टोडर्म के साइड पे मीजोडर्म जो है ये आपके पास कहलाती है पेरिटियल मीजोडर्म। उसके बाद में ये जो यहां पर मीजोडर्म है ये आपके पास कहलाती है विसरल मीजोडर्म। उसके बाद में ये लास्ट पे आपके पास जो डर्म है ये कहलाती है एंडोडर्म। उसके बाद में बेटा जी इसमें ये बॉडी कैविटी डेवलप होगी जो 2 मीजोडर्म के दरमियान में होगी, सिर्फ मीजोडर्म के दरमियान में। तो ये वाली जो बॉडी कैविटी है आपके पास बेटा जी, ये बॉडी कैविटी जो है ये आपके पास कहलाती है यहां पर सिलोम। इसमें ई जो है वो साइलेंट है। तो अब यहां पर हमने
इसी चीज को स्टडी करना है कि ये जो चीजें आपके सामने बनी है ये किस तरह से बनी है, किस तरह से सेल्स ने अपने आप को अरेंज किया है। और यही डिफरेंस होगा प्रोटीरोस्टोमिया में प्राइमरी माउथ प्रोड्यूस करने का और ड्यूटरोस्टोमिया में प्राइमरी एनस एंड सेकेंडरी माउथ प्रोड्यूस करने का। तो अब देखिए, जब ये सेल्स तकसीम हो जाएंगे, तकसीम होने के बाद में ये आपके पास एक मैस ऑफ सेल बना देंगे जो कि एक गेंदनुमा स्ट्रक्चर होगा। उसमें अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होंगे, वो आपके पास कहलाएगा मोरूला, और उसे हम बोलेंगे मोर्यूलेशन। इस पे भी अलग से मैं एक वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, वो आप लाजमी देखिएगा। उसके बाद में मोरूला के अंदर फिर सेल्स अरेंज होना शुरू हो जाते हैं और अरेंज होकर वो ब्लास्टोडर्म बनाते हैं, जिसे हम जर्मिनल लेयर के नाम से जानते हैं। फिर ये आपके पास कहलाता है ब्लास्टुला, और ये प्रोसेस आपके पास क्लीवेज का आपके पास कहलाता है ब्लास्टुलेशन। फिर वो जो ब्लास्टुलेशन में ब्लास्टोडर्म बनी है वो स्प्लिट होती है एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म में। तो यहां पर हमने सिर्फ, क्योंकि हम इसमें माउथ की डेवलपमेंट, एनस की डेवलपमेंट देखेंगे और सिलोम का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो इसमें हमने सिर्फ सिलोम की तरफ चलना है और मीजोडर्म को देखना है। अब देखिए जी, ये स्ट्रक्चर जब तकसीम हो जाएगा तो ये इस तरह से आपको दिखेंगे। अब होगा क्या, ये आपके पास जो है ये इसकी कहलाएगी एक्टोडर्म, ये जो है इसके अंदर कहलाएगी प्रिमिटिव एंडोडर्म, यानी कि इसने आगे चल के, अभी ये मुकम्मल नहीं है क्योंकि ये एरिया फ्यूज कर जाएगा और इस तरह की शक्ल बनाएगा। तो अभी ये एंडोडर्म बनी नहीं, इसलिए हम इसको बोलेंगे प्रिमिटिव एंडोडर्म। उसके बाद में यहां पर ये जो आपको एक पोर सा नजर आ रहा है, इसको हम बोलेंगे ब्लास्टोपोर। और ये जो इसके एज हैं, कॉर्नर्स, ये देखिए जी बेटा, ये वाला एज और ये वाला एज, ये आपके पास कहलाएंगे लिप्स ऑफ ब्लास्टोपोर। उसके बाद में बेटा जी यहां पर आपके पास एक कैविटी सी आप कह लें, या इसको आप कह लें कि एक ऐसा स्ट्रक्चर सा बन जाएगा, इसको हम बोलेंगे आर्केंट्रोन। अब ये आर्केंट्रोन वही है जो आगे चल के बेटा जी आपके पास बना लेगी इंट्रोन, और ये इंट्रोन जो है बेटा जी आपके पास आगे जाके बना लेगी गट, और ये गट आपके पास बना लेगा डाइजेस्टिव सिस्टम। ये आपने याद रखना है। अब देखिए यहां पर ये आपको लेबल कर दिया है। अब इसमें देखिए होता क्या है कि प्रोटीरोस्टोमिया में ये जो लिप्स ऑफ ब्लास्टोपोर है ना, ये वाला पॉइंट, ये जो मार्जिन है ब्लू कलर का आपको नजर आ रहा है, यहां से सेल तकसीम होके नीचे की तरफ को मूव करेंगे, यहां से सेल मूव करेंगे डिवाइड होकर नीचे की तरफ को, लिप्स ऑफ ब्लास्टोपोर से। ये सेल्स ये आपके सामने नजर आ रहे हैं आपको। फिर ये डिवाइड करते करते नीचे को फैलना शुरू कर जाएंगे और ये एक पाउच सा बना लेंगे सेल्स का। ये आपके पास जो पाउच सा बन गया है, ये आपके पास कहलाएगी प्रिमिटिव मीजोडर्म। प्रिमिटिव मीजोडर्म। इसमें बेटा जी याद ये रखना है आपने कि मीजोडर्म कहां से अराइज हो रही है, फ्रॉम द लिप्स ऑफ ब्लास्टोपोर। अब देखिए ये सेल्स नीचे को डिवाइड करते जाएंगे और तकसीम होते जाएंगे, और यहां पर अल्टीमेटली इसने इस जगह पर जाकर फ्यूज हो जाना है। लेकिन हमने पढ़ा है कि प्रोटीरोस्टोमिया और ड्यूटरोस्टोमिया दोनों किसकी टाइप है, सिलोमेट्स की टाइप है। तो इनमें सिलोमिक कैविटी डेवलप होनी है। तो होगा क्या कि जब ये यहां पर फ्यूजन करने के लिए सेल्स मजीद तकसीम हो रहे होंगे,
तब यहां से सेंटर से मेडियन लाइन से कुछ सेल इधर को मूव कर जाएंगे, कुछ सेल इधर को मूव कर जाएंगे। ये देखिए, तो इसको हम बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। बेटा जी आपने यहां पर याद रखना है, स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। मेसोडर्म यहां पर क्या कर जाएगी, स्प्लिट कर जाएगी। देखिए ना, यहां से सेल्स इधर को जा रहे हैं, यहां से सेल इधर को जा रहे हैं, तो ये दरमियान में से स्प्लिट हो जाएगी। अब इसकी स्प्लिटिंग की वजह से, और साथ साथ नीचे से फ्यूजन भी हो रही है, स्प्लिटिंग की वजह से सेल्स इन मार्जिनल एरियाज पर अलाइन हो जाएंगे। ये देखिए, उसकी वजह से यहां पर एक कैविटी डेवलप हो जाएगी। इस कैविटी को हम सिलोम कहते हैं, और वो सिलोम जो कि स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म से बनी है वो आपके पास कहलाती है स्काइजोसिलस सिलोम। ये आपने याद रखना, वो सिलोम जो मेसोडर्म की स्प्लिटिंग की वजह से बनेगी कहलाएगी स्काइजोसिलस सिलोम। इसमें आपने अब दो चीजें मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं, याद रखनी है। नंबर 1 आपने याद रखना है, मेसोडर्म अराइज फ्रॉम द लिप्स ऑफ ब्लास्टोपोर, और मेसोडर्म की स्प्लिटिंग हो जाने की वजह से एक सिलोम बन गई जिसका नाम आ गया आपके पास स्काइजोसिलस सिलोम। उसके बाद में बेटा जी ये स्ट्रक्चर यहां से फ्यूज हो जाएगा, इसकी डेवलपमेंटल स्टेजेस कंप्लीट होती जाएंगी और ये स्ट्रक्चर यहां से फ्यूज होता जाएगा। और फ्यूज होने के बाद तब तक एनिमल की एक टोटल बॉडी की लेंथ, क्योंकि हम क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, एनिमल की टोटल बॉडी लेंथ भी मुकम्मल हो चुकी होगी, उसमें मुख्तलिफ ऑर्गन्स बन चुके होंगे। वो आपने प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़ा हुआ है कि एक्टोडर्म क्या बनाती है, पेरिटियल मेसोडर्म क्या बनाती है, विसरल मेसोडर्म क्या बनाती है, और एंडोडर्म क्या बनाती है। तो अब यहां से ये इस स्ट्रक्चर में आ जाएगा जिसमें आप देख सकते हैं वाज़ेह तौर पे कि पेरिटियल मेसोडर्म और विसरल मेसोडर्म के दरमियान में सिलोम मौजूद है। इसकी वजह से इसको हम ट्रू सिलोम बोलते हैं, यानी कि ये आपके पास सिलोमेट्स है। अब ये जब बॉडी मुकम्मल इलाइन हो जाएगी तो इस चेंज की वजह से यहां पर आपके पास ये देखें जी बेटा जी, ये आपके पास माउथ बन गया। पहले माउथ बनेगा, फिर ये ट्यूब आगे को, ये ट्रैक आगे को डिवाइड होती रहेगी और आपके पास यहां पर एनस बना देगी। तो माउथ आपके पास प्राइमरी बना है और एनस आपके पास सेकेंडरी बनी है। तो ये वही बात हो गई प्रोटीरोस्टोमिया में। और ये आपके सामने जो ऑर्गेनिज्म है ये एक वर्म है जिसको हम बेसिकली राउंड वर्म के नाम से जानते हैं, और ये किंगडम एनिमेलिया का एक फाइलम है, फाइलम एनिलिडा, इससे बिलोंग करता है। उसके बाद में नेक्स्ट हम चलते हैं ड्यूट्रोस्टोमिया की तरफ। तो ड्यूट्रोस्टोमिया का लिटरेरी मीन आपने पढ़ा था कि सेकेंडरी माउथ, माउथ जो है वो बाद में बनेगा और एनस पहले बनेगी। कौन सा ऐसा डिफरेंस है जिसकी वजह से ये कंडीशन आ जाती है? अब इसमें देखिए यहां पर आप वाज़ेह देख सकते हैं वही लेवलिंग के स्ट्रक्चर्स आपने यहां पर देखने हैं। अब इसमें मेसोडर्म कहां से राइज हो रही है? देखिए यहां पर मेसोडर्म कहां से राइज हो रही थी? फ्रॉम द लिप्स ऑफ ब्लास्टोपोर। यहां पर मेसोडर्म जो है वो कहां से राइज हो रही है? फ्रॉम द मार्जिनल पॉइंट्स ऑफ प्रिमिटिव एंडोडर्म। अब मेसोडर्म जो है वो कहां से राइज हो रही है? मार्जिनल पॉइंट्स ऑफ एंडोडर्म। टेक्स्ट बुक के अंदर जो है इस बात को इस तरह से लिखा हुआ है कि मेसोडर्म अराइज अवे फ्रॉम द लिप्स ऑफ ब्लास्टोपोर।
ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका मेन डिफरेंस है कि यहां पर क्या हुआ था कि लिप्स ऑफ ब्लास्टोपोर से मेसोडर्मल सेल अराइज हुए, उन्होंने मेसोडर्म बना दी। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर अवे फ्रॉम द, ये लिप्स ऑफ ब्लास्टोपोर है, यहां से दूरी पर यहां पर जो है वो सेल्स बन रहे हैं और वो मेसोडर्म बनाएंगे। और ये कौन सा पॉइंट है, प्रिमिटिव एंडोडर्म के मार्जिनल पॉइंट्स। अब यहां से पहला काम क्या होना है, ये देखिए ये अभी इसके साथ में अटैच है, लेकिन यहां पर आप देख सकेंगे कि ये इससे डी अटैच हो जाएगी। ये अपने बहुत अहम पॉइंट है। यहां पर हम इसको लिखेंगे आउट पाउचिंग ऑफ मेसोडर्म। क्या लिखेंगे बेटा, आउट पाउचिंग ऑफ मेसोडर्म। आउट पाउचिंग हो गई। अब आउट पाउचिंग की चीज को समझे। आउट का मतलब है बाहर की तरफ, पाउच का मतलब है थैलीनुमा। क्योंकि ये सेल पाउच की सूरत में है तो ये इस प्रिमिटिव एंडोडर्म से जब साइडों पर होंगे तो ये कहलाएगा आउट पाउचिंग ऑफ मेसोडर्म। तो यहां पर आप देखें ये पाउच सेल का यहां से पहले क्या हो गया, अलग हो गया। अब जैसे ही ये अलग होगा ना, ये एक रिंग की सूरत में था, तो इसके सेल्स जो हैं इधर को डिवाइड करेंगे मजीद और इधर को डिवाइड करेंगे, और इसी तरह ऊपर की तरफ जो ये गैप है इसको भी डिवाइड करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्या होगा कि ये एरिया से फैलता जाएगा और यहां पर फ्यूज हो जाएगा और उसके बाद में इस कंडीशन में आ जाएगा आपके पास। लेकिन यहां पर अगर आप सिलोम को देखें तो सिलोम स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म की वजह से नहीं बनी। सिलोम किसकी वजह से बनी है, सिलोम बनी है आउट पाउचिंग ऑफ मेसोडर्म, कि जब वो आउट पाउच हुई थी मेसोडर्म तभी उसके अंदर एक कैविटी मौजूद थी। तो इस तरह के सिलोम को मेरा बेटा कहते हैं हम एंट्रोसिलस सिलोम, यानी कि जो एंट्रोन से निकली हो। एंट्रोसिलस का मतलब यहां पर एंट्रोन है, और एंट्रोन आपको मैंने बताया था कि ये जो पोर्शन है आर्क एंट्रोन, ये आगे चल के एंट्रोन बनाएगा आपके पास, और यही एंट्रोन आगे गट यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम बनाएगा। अब देखिए यहां पर आपको वाज़ेह फर्क नजर आ गया। इसका इंपैक्ट क्या होगा, दोनों में फाइनल फॉर्म ये बनेगी। अब इसकी वजह से माउथ पहले बन गया, एनस बाद में बन गई। उसके बाद में यहां पर क्या होगा कि यहां पर आपके पास एनस जो है वो पहले बनेगी, एनस जो है वो पहले बन गई, और माउथ जो है वो आपके पास सेकेंडरी हो जाएगा। इसकी डेवलपमेंट हो जाएगी, यहां से ये मूव करता हुआ आगे माउथ कंप्लीट कर देगा। और ये जो एनिमल आपके सामने बेटा जी बना हुआ है, ये बेसिकली आपके पास एक शार्क है, और ये शार्क जो है ये क्लास पाइसिस के अंदर आती है, फिशिस के अंदर। तो अब ये आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट था प्रोटीरोस्टोमिया और ड्यूटरोस्टोमिया का। बाकी इसके अंदर जो डेवलपमेंट है वो समझना बहुत जरूरी है, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर उन टॉपिक्स को क्लियर करूंगा। तो ठीक है बच्चे जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।